Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel for more interesting learning videos and hit the bell icon so you get every notifications and updates from my channel. हेलो गाइस, वेलकम टू एप्टीट्यूड क्लासेस। मैं अर्पित जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने एमएस एक्सेल के अंदर वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के बारे में पढ़ा। इस फंक्शन का किस तरह से यूज किया जाता है और ये कहाँ पर यूज किया जाता है। हम लोगों ने जाना कि जहाँ पर भी सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है या डेवलप किया जाता है वहाँ पर इस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो सैलरी स्ट्रक्चर के लिए तो हमारे पास और भी फंक्शंस अवेलेबल है। हमने सम के बारे में भी सुन रखा है। सम को हम यूज भी करते हैं, लेकिन किस तरह से यूज करते हैं इसके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। सम के भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है। इसमें आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो वो किस तरह से लगा सकते हैं, हम सम फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, ये हम जानते हैं। तो पहले तो मैं ये देखता हूं कि अभी जो भी हम लोग जितने भी फंक्शंस यूज करते हैं सम के लिए, तो हम क्या करते हैं। मेरे को अगर टोटल लगाना है ना यहाँ पर, तो मैं ऑटो सम यूज करूंगा और इसका टोटल लग गया। सपोज अगर मेरे को कहीं और टोटल लगाना है, तो मैंने क्या करा, इज इक्वल टू सम, उसके बाद क्या करा, ये ई सेलेक्ट करा, फिर ये कॉलन, उसके बाद मैंने क्या करा, E13 तक का टोटल लगाना है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। लेकिन क्या होगा अगर मैंने 14th जो हमारा सेल है E14 के अंदर मैंने 35,000 लिख दिया, तो क्या वो टोटल में ऐड हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी रेंज ही इतनी थी। या तो ऐसा हो कि हर बार ऐड होता रहे तो मैं यहाँ पर रेंज बढ़ाता रहूंगा। देखिए मैं यहाँ पर अब फिर क्या करूंगा, अगर कुछ ऐड हुआ तो मैंने 14 कर दिया, तो फिर इसका टोटल आ गया। फिर मान लो किसी ने यहाँ पर ऐड करा 38,000 करा, तो फिर मुझे यहाँ पर रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम लिखेंगे और एक काम करते हैं, पूरा का पूरा कॉलम ही एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास रेंज क्या आई, ई कॉलन ई। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे जितने भी सेल्स हैं इस कॉलम के अंदर उन सबका टोटल लग गया। सपोज अब मैं यहाँ पर 35,000 लिखूंगा तो फिर ऐड हो गया, फिर मैंने 30,000 लिखा तो फिर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला सम फंक्शन रहा। तो सम फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू सम, और ये आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करा तो ये पूरे कॉलम का टोटल लगा देगा। अब आप कितना भी ऐड करो, आपको बार बार फंक्शन चेंज करने की नीड नहीं हो गई। फिर हम लोगों ने एक चीज ये भी देखी होगी कि इसके अंदर भी कंडीशंस आती है। अब कंडीशंस क्या होती है, देखिए कंडीशंस बहुत तरीके की हो सकती है। सपोज अभी आपको क्या करना है कि आपको उन पर्सन्स की सैलरी का टोटल निकालना है जिन लोगों ने 20 डेज ही वर्क करा है। जिन एम्प्लॉयज ने 20 डेज वर्क करा है उन सब की सैलरी का टोटल आपको निकालना है। तब आप क्या करोगे, या तो एक काम करो, यहाँ पर एक एक करके आप देखो और यहाँ पर टोटल लिखो कि नहीं ये इतना था, मैंने प्लस लिखा, ये 20 डेज वाला, फिर मैंने प्लस लिखा, फिर मैंने ये देखा, फिर मैंने प्लस लिखा और ये मैंने देखा। यहाँ पर तो हमारे पास 12 एम्प्लॉयज है तो हमारा काम इजीली हो गया। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास ज्यादा एम्प्लॉयज हो जाएंगे, तो उस केस में आप सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। सम इफ फंक्शन होता क्या है कि मैंने वहां पर एक फंक्शन लगाया, उस फंक्शन में मैंने सेट कर दिया कि 20 वर्किंग डेज जिनकी भी सैलरी होगी, 20 वर्किंग डेज जिन जिनने भी वर्क कर रखा है उनकी सैलरी का टोटल मुझे यहाँ पर शो कर दे। तो वो कैसे होता है, सिंपल सा कमांड है, मैंने यहाँ पर लिखा सम इफ, और सम इफ के बाद वो मुझसे पूछता है रेंज। अब हमारे यहाँ पर रेंज क्या है, तो हमारी रेंज यहाँ पर वर्किंग डेज है। तो एक काम करूं, मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करने की जगह पूरा का पूरा कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। फिर मैं इससे पूछ रहा क्राइटेरिया क्या है। अब क्राइटेरिया भी दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं एक काम करूं यहाँ पर 20 लिख दूं, कांस्टेंट कर दूं। कांस्टेंट करने के बाद फिर मैं ऐसे पूछा जो आपको जिस रेंज का सम करवाना है वो क्या है। तो मैंने क्या करा, ये ई सेल है ना, पूरा ये ई कॉलम है ना, मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया। तो अब क्या करेगा, 20 वर्किंग डेज जिन जिन की भी सैलरी होगी उनका टोटल वो यहाँ पर शो कर देगा। लेकिन अगर आपको 21 की देखनी है तो फिर आप ये फंक्शन चलाओगे, अगर 22 की देखनी है तो फिर चलाओगे। तो नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम एक काम करेंगे, हम एक नया फंक्शन बनाते हैं वापस। मैंने वापस वही लिखा सम इफ, फिर हमारी जो रेंज है हमने वो सेलेक्ट करी। रेंज के बाद जो क्राइटेरिया होता है ना, तो क्राइटेरिया फिक्स रखने की जगह हम वेरिएबल रख देते हैं। वेरिएबल कैसे रखेंगे, हम यहाँ पर एक सेल को सेलेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, मैं इस सेल में जो भी एंटर करूंगा ना, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो मुझे रिजल्ट दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, इस सेल को सेलेक्ट कर दिया I6 को। उसके बाद मेरे को जिस भी कॉलम का सम चाहिए मैंने वो कॉलम सेलेक्ट करा और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखो अभी यहाँ पर 0 आ रहा है। अब एक काम करता हूं, मैं 20 वर्किंग डेज जिन जिन ने भी वर्क करा है ना उनकी सैलरी का टोटल निकालता हूं। तो मैंने ये करा, अरे टोटल सामने आ गया। चलो मैं 22 का एक बार ट्राई करके देखता हूँ।
ये देखिए आपके सामने, अगर मैं 17 का ट्राई करूं तो 17 भी है, देखिए एक ही पर्सन है, तो उसका 3600 की सैलरी यहाँ पर शो करने लग गया। तो कितना इजी है कि पहले आपने क्या करा, रेंज दी, रेंज के बाद आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट कर ली जहां पर आप वेरिएबल कुछ भी एंटर करेंगे। फिर आपने क्या करा, जिसका आपको सम करवाना है ना वो कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शो करवा दिया उसने। फिर ऐसा ही रहता है, अब आपको ये देखना है कि नहीं जिसकी भी सैलरी 36,000 या 35,000 से ज्यादा है ना, मेरे को सिर्फ उसी के बारे में पता करना है। या फिर तो एक काम करें, उसी का टोटल चाहिए आपको, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर वापस सम इफ फंक्शन लगाया। इफ का मतलब मालूम क्या होता है, कंडीशन होती है। तो अब कंडीशन मेरे को किस सेल के लिए चाहिए, मेरे को ई के अंदर चाहिए, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब मेरे को ई के अंदर उन पर्सन की सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 38,000 से ज्यादा हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक डबल कोट लगाया, फिर ग्रेटर देन का साइन लगा के मैंने लिखा 38,000, और फिर डबल कोट से इसको बंद करा और एंटर कर दिया। देखिए आपके सामने टोटल आ गया। अब 38 की जगह अगर सपोज मेरे को यहाँ पर डालना है 35,000 से ऊपर जिनकी भी सैलरी उनका टोटल आ जाए, तो सपोज मैंने 35,000 डाला, तो ये देखिए 35,000 से ज्यादा लोगों की सैलरी का टोटल आ गया। कितना इजी कमांड है, मैं दोबारा आपको बताता हूं। मैंने क्या करा यहाँ पर, इज इक्वल टू सम इफ फंक्शन हमेशा चलेगा जहां भी कंडीशंस होगी। ठीक है, कंडीशंस के बाद मैंने रेंज सेलेक्ट करी, कौन सी रेंज सेलेक्ट करी, ई वाली, क्योंकि मुझे जिन भी पर्सन की सैलरी 35,000 से ज्यादा है उनका टोटल चाहिए। फिर मेरे से पूछा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए मैंने डबल कोट का यूज करा, ग्रेटर देन का साइन लगाया, और मैंने एक काम करता हूँ इस बार 32,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये करके मैंने डबल कोट बंद करा और एंटर। अब ये 32,000 से ज्यादा जिनकी भी सैलरी है उनका टोटल बता देगा। कितना इजी है। तो चलिए, इसी के साथ एक फंक्शन और होता है, क्या हो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो। कंडीशंस तो जानते हैं ना, ये या फिर ये, या फिर ऐसा भी होता है ना, ये और ये, यानी कि तीन कंडीशंस हो गई, कि मुझे पहला वाला भी कंडीशन देखनी है, पहले वाली कॉलम की भी चेक करनी है, दूसरे की भी देखनी है और तीसरे की भी देखनी है, फिर मुझे आंसर चाहिए। तो वो आंसर आप कैसे दोगे। तो चलिए, उसके लिए भी कमांड होता है, उसके लिए कमांड होता है सम इफ एस कमांड। अब इसमें क्या हुआ, पहली चीज तो मुझे पहले रेंज देखनी है, तो मैंने क्या करा, रेंज मेरे को चाहिए सैलरी की रेंज मान लेता हूं, मेरे को सैलरी की रेंज चाहिए। उसके बाद मेरा क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया की बात आ रही है, तो पहला क्राइटेरिया मैंने देखा कि वर्किंग डेज होना चाहिए। वर्किंग डेज में मेरे को क्या चाहिए कि 20 से ऊपर, यानी 20 वर्किंग डेज से ऊपर किस किसने वर्क कर रखा है। ठीक है, अब एक ऑप्शन तो अगेन मेरे पास है, या तो मैं कांस्टेंट दे दूं, या फिर मैं क्या करूं, मैंने यहां पर एक सेल ली, ये जी वाली, और इस जी के अंदर मैं वर्किंग डेज डालूंगा। करेक्ट। फिर मेरे से पूछा क्राइटेरिया सेकंड, सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, क्राइटेरिया सेकंड में मैं डाल देता हूं रीजन। तो रीजन हो गया। अब अगेन मेरे को देखना है कि रीजन में मेरे को क्या चाहिए, किस तरीके से रीजन देना है, या तो अगेन मैं कांस्टेंट लिख दूं, या फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर ये वाली जो सेल है इसको रीजन के लिए सेलेक्ट कर दिया। करेक्ट, यस और नो, काफी इजी है। फिर अब मैंने सोचा कि ठीक है यार, मेरे को एक क्राइटेरिया और सेट करना है कि जिसकी भी सैलरी 35,000 से ज्यादा हो। तो मैंने क्या करा, यहां पर अगेन एक सेल सेलेक्ट करी, कंप्लीटली पूरा का पूरा एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने इसका क्राइटेरिया डाला। अब वो क्राइटेरिया कैसे डाला था, याद आया आपको, कि ये रहा, मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन, और मेरे को देखना है 35,000 से ज्यादा जिसकी भी सैलरी हो वो, और वो मैंने एंटर कर दिया। देखिए यहां पर हमें क्या डालना था, हमें यहाँ पर वर्किंग डेज डालने थे, तो मैंने यहाँ पर 20 वर्किंग डेज डाले। यहाँ पर हमें रीजन डालना था, तो मैं यहाँ पर साउथ रीजन डाल देता हूँ। साउथ रीजन में तो कोई आया ही नहीं, तो एक काम करते हैं, नॉर्थ डाल के देखते हैं। तो नॉर्थ रीजन में 72,000। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन मैच होना जरूरी है, पहला रीजन और दूसरा वर्किंग डेज। और तीसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या फिक्स कर रखी थी, कि जिसकी भी सैलरी होगी वो 35,000 से ज्यादा होनी चाहिए, उसी के बाद वो उसका आंसर करेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर कैपिटल या स्मॉल का कोई इशू नहीं है, कोई रोल नहीं है, कि मैं कैसा भी डालूंगा सब चलेगा। अगर मैं स्मॉल में भी लिखूंगा तब भी आंसर देगा, और कैपिटल लिखूंगा तब भी आंसर देगा। तो देखिए, अब साउथ में एक काम करता हूँ, मैं 20 की जगह 21 डाल के देखता हूँ, कोई नहीं मिला। मैंने 22 डाला, तो मेरे को एक पर्सन की सैलरी मिली। यहाँ पर तीन कंडीशंस मैच होनी जरूरी है। पहली कंडीशन तो क्या है, वर्किंग डेज, दूसरी कंडीशन है हमारा रीजन, और तीसरी कंडीशन है हमारा जो भी मिनिमम सैलरीज है उससे ज्यादा।
तो एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए दोबारा लिखता हूँ, दोबारा मैं इस कमांड को बनाता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इसको लेके चलता हूँ। तो यहां पर हम लिख देते हैं वर्किंग डेज। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं रीजन। ओके, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ कॉलम। ये मैंने आपके लिए बढ़ाया। ठीक है, और मैं इन सबको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से कंडीशन लिखता हूँ, सम इफ एस। ठीक है, फिर सबसे पहला क्या था हमारा, सम रेंज। सम रेंज हमारी कौन सी है, ये है। ठीक है, अब बात आती है, ये सम रेंज का मतलब तो होता है इसका टोटल करना है आपको। फिर बात आती है हमारे क्राइटेरिया की, कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा, क्राइटेरिया के लिए पहला तो वर्किंग डे सेलेक्ट करा, और वर्किंग डे सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, फिर सेकंड क्राइटेरिया सेलेक्ट करना था कि मुझे रीजन सेलेक्ट करा, और रीजन के बाद मैंने कांस्टेंट दे दिया, ये रीजन, ये वाला। ठीक है, उसके बाद बात आ रही थी कि मुझे मिनिमम सैलरी सेलेक्ट करनी थी, तो मिनिमम सैलरी सेलेक्ट करी, और उसके बाद मैंने क्या करा, इस तरह से कोट लगा के 35,000 या 32 कर देते हैं इस बार, 32,000 सेलेक्ट करके, और इसको मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पर बता दिया। अब एक काम करता हूँ, मैंने लिखा 20 वर्किंग डेज पे, और मेरे को चाहिए नॉर्थ रीजन की सैलरी, तो मेरे पास 72,000 होगी। मेरे को साउथ की चाहिए, तो यहाँ पर साउथ की 0 आ रही है। ठीक है, अब मैं 22 डेज पे देखता हूँ, तो 22 डेज पे साउथ की 39,600 आ गई। तो कितना इजी है। हम लोगों ने क्या करा, सम फंक्शन तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन कंडीशंस हर कोई नहीं जानता। हमने उसी कंडीशंस को बताया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कांस्टेंट भी रख सकते हो और वेरिएबल भी रख सकते हो। आप इसको रूटीन में यूज करें। रूटीन में अगर आप किसी भी चीज को यूज करते हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस होती है तो इससे आपको रटने की नीड नहीं होती। तो आज हमने देखा कि सम फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, और सम के साथ भी कंडीशंस लगती है। अभी तक तो हम सम के बारे में जानते थे, लेकिन आज मैंने आपको कंडीशंस के बारे में बताया। तो इसी के साथ आज मैं अपनी क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आगे भी मिलता रहूंगा आप लोगों से, और भी नए फंक्शंस के साथ और नई फंक्शनैलिटी के साथ, और एक्सेल हम सीखेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे नॉलेज स्प्रेड हो सके। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैप्पी लर्निंग।